आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, जेटेट हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है संप्रेषण कौशल। कैसे बातचीत को समझते हैं और कैसे किसी को समझाते हैं। तो इस टॉपिक को आज देख लेते हैं। तो 2 सवाल पक्का आ जाएगा और आप चाहते हैं कि हिंदी में 30 में 30 आपका है और चाहते हैं कि 150 में आपका 120 है जेटेट परीक्षा में। प्यारे साथियों, तो जरूर आएगा। मेरा गाइडलाइन मानिए आप 50% भी फॉलो कर लेते हैं तब पासिंग 120 प्लस आएगा। प्यारे साथियों, अब जान जाइए, असफलता का दौर खत्म होता है। सफलता का, नौकरी लेने का, सरकारी नौकरी का स्वाद चखना चाहते हैं प्यारे साथियों, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे लगातार आपको जेटेट की परीक्षा की संपूर्ण तैयारी या जेटेट का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पहले पहुंचे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। या झारखंड दरोगा हो या पुलिस हो, कोई भी वैकेंसी की तैयारी चाहते हैं तो एक बार आप इसको काम देकर देखिएगा, आप जरूर सफल होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। है समझते हैं प्यारे साथियों आज का क्लास। यहां पे जो पहला है संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स को जानेंगे, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है। इसका अर्थ है अपनी बात को दूसरों को सही तरीके से समझा पाना। जो आप बोलना चाहते हैं उसको दूसरा को समझा देना, साथ ही दूसरे की बातों को सही आपको भी समझ जाना, दूसरों की अपना बात को समझा देना और उसका भी आपको समझ लेना। यह गुण को संप्रेषण कौशल कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्तमान समय के लिए। बच्चा 4 तरीके इस्तेमाल करके बातचीत करना सीखता है। वो 4 तरीका कौन है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। अब आपका एग्जाम निकलना तय है प्यारे साथियों, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सही जगह पे आ चुके हैं और सफलता आपके हाथ में है। उनको कह दीजिए जो आपको बोलते हैं कि आप असफल नहीं होंगे, बोल दीजिएगा यह संघर्ष सिर्फ पाने का नहीं है, यह संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि बता दें कि कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त पहले कमजोर था, अब हम आपको सफलता का स्वाद चखाएंगे। उन लोग को बोल दीजिए जो बोलता है तुमको सरकारी नौकरी कोई के नहीं होता है, सबके नहीं होता है, तो उनको देखिए मेरा होगा, कोई के नहीं हो मेरा होगा। याद रखिएगा, हमसे जुड़िए, आपको नौकरी दिलाना मेरा कर्तव्य है। प्यारे साथियों, जो कहेंगे उसको करिएगा, आप निकलेंगे। पहला चीज, बातचीत करना 4 तरीके से कैसे सीखता है। पहला है सुनना और पढ़ना। सुनना और पढ़ना, दूसरों की बात और विचार को समझना। दूसरे की बात को कैसे समझते हैं आप, सुन के या तो पढ़ के। दूसरे की बात को किस समझते हैं, सुन या पढ़ के ही दूसरे बात को आप समझते हैं। यहां पे है बोलना और लिखना। बोलना और लिखना से क्या होता है, तो अपनी बात को और विचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो अपनी बात को कैसे पहुंचाते हैं, या तो बोल के या तो लिख के पहुंचाते हैं, मौखिक या तो लिखित, बोलना और लिखना से पहुंचाते हैं। यहां पे जो लिखा हुआ है साथियों, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिखा हुआ है संप्रेषण कौशल के विकास के बारे में। यहां पे लिखा हुआ है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में ही हो गया था। संप्रेषणात्मक शिक्षण का विकास, प्रवर्तक किसके हैं, डेल हाइम्स एंड विल्किंस। तो इसके जनक कौन है, प्रवर्तक डेल हाइम्स और विल्किंस थे संप्रेषणात्मक का। मुख्य विशेषता क्या है, अर्थपूर्ण संप्रेषण, माने मीनिंगफुल बातचीत हो जिसमें दोनों को समझ पाए, अर्थ समझ पाए, इसका उद्देश्य है। व्यवहारवाद शिक्षण। व्यवहारवाद शिक्षण क्या है, या तो सुन के श्रव्य, जिसको क्या बोलते हैं, मौखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यवहारवादी शिक्षण है श्रव्य या मौखिक। व्यवहारवादी शिक्षण क्या है, सुनना या बोलना मौखिक रूप से। आगे देखते हैं प्यारे साथियों, संप्रेषणात्मक कौशल के सिद्धांत आज के ही क्लास से आपको छप जाएंगे एग्जाम में, डरना आपको नहीं है प्यारे साथियों। अब डर खत्म हो गया आपका। अर्थपूर्ण सर्वोपरि, संप्रेषण में सबसे पहला चीज है कि आप कोई बात बोल रहा है, कोई आप बोल रहे हैं तो समझना ही मेन है, मीनिंग है, माने अर्थ, मीनिंगफुल पारामाउंट। भाषा का मुख्य उद्देश्य संवाद करना, न कि केवल सही वाक्य संरचना बनाना। भाषा का मुख्य उद्देश्य है कि संवाद करना, आपस में बातचीत करना, यानी कि वाक्य ही केवल बनाना नहीं है, आपका बातचीत करना, समझना, अपनी बात को रखना, उसकी बात को समझना। यहां पे है साथियों, ध्यान दीजिएगा, सक्रिय सहभागिता।
छात्र गतिविधि में भाग लेकर बोलकर और सीखते हैं। कोई भी गतिविधि हो रहा है उसमें भाग लेते हैं और बोलते हैं और सीखते हैं। जहां पे सक्रिय बात आएगा, जहां एक्टिव बात करेगा बच्चे का, तो वर्ड जो है टैग वर्ड है प्यारे साथियों, उसको तुरंत मार दीजिएगा सही। सक्रिय जहां बोलेगा, और निष्क्रिय जहां मिलेगा उसको काट दीजिएगा, वो आंसर सही नहीं होगा। यहां पे तीसरा है प्रमाणिक सामग्री, ऑथेंटिक मटेरियल, जो जैसे इसमें क्या होगा, कक्षा क्लासरूम का वास्तविक जीवन, कक्षा रियल लाइफ से जुड़ा हुआ चीज बच्चे को देना है, जो वास्तविक हो, प्रमाणिक हो। इस सामग्री का यूज करना है, जैसे एग्जाम्पल में समाचार पत्र, न्यूज़पेपर क्या है, ऑथेंटिक होता है, जो बात सच होता है, प्रमाणिक होता है, तो वैसे चीज का यूज करना है। जो दैनिक जीवन डेली पेपर आता है उससे क्या करना है बच्चे को, उससे चीजों को संप्रेषण करवाना है। यहाँ पे देखिएगा शिक्षक की भूमिका यहाँ पे क्या होता है, तो प्रशिक्षक नहीं होता है। यहाँ पे शिक्षक की भूमिका प्रशिक्षक के रूप में होगा, तो आपका जवाब होगा कि प्रशिक्षक की भूमिका नहीं होगा, यहाँ पे सुविधादाता की भूमिका होगा। फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर ज्यादा उचित शब्द है शिक्षकों के लिए क्लासरूम में, और संप्रेषण कौशल में तो विशेष। कैसा होना चाहिए, प्रशिक्षण काट देंगे। कैसा होना चाहिए शिक्षक की भूमिका, सुविधादाता, फैसिलिटेटर। जहां फैसिलिटेटर मिले या सुविधादाता, इंग्लिश हिंदी दोनों देखिए। क्यों, क्योंकि इंग्लिश में फैसिलिटेटर मिलेगा तो वो टैग वर्ड है, ध्यान रखिएगा चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। यहां देखिएगा आगे, यहां पे जो है प्रवाह पर जोर, फोकस ऑन फ्लुएंसी, सटीकता एक्यूरेसी के बजाय प्रवाह फ्लुएंसी पर अधिक ध्यान। यहां बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ समझा रहे हैं। मतलब शुरुआत में गलतियों को नजरअंदाज किया जाता है ताकि छात्र का आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से बोल सके। बच्चा का हर्षी दीर्घी शुरुआत में नहीं देखना है, उसको बोलना है कि धारा प्रवाह बोले। तो सा गलती कर दिया तो आप उसको तुरंत क्या करते हैं, मारने लगते हैं। तो मारना उसको नहीं है, उसको बोलने देना है। अपना मने हर्षी दीर्घी जो भी चीज है वो बच्चा सीख जाएगा साथियों। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा नहीं सीख पाएगा। याद रखिएगा, बच्चा को शुरुआत में धारा प्रवाह बोलने देना फ्लुएंसी से, तो उसमें नहीं देखना, सटीकता नहीं देखना है। उस सटीकता आगे के क्लास में आते आते खुद ही सीख जाएगा। इसलिए शुरुआत में फ्लुएंसी पर ध्यान देना है, धारा प्रवाह बोले, रोकना नहीं है उसको, धारा प्रवाह बोलने दीजिए, अपना मने चीजों को सीख जाएगा। यही है कि सटीकता पर न जोर के फ्लुएंसी पर, धारा प्रवाह बोले, कॉन्फिडेंस से बोले। समझ गए। बच्चे को डरा धमका देते हैं तो उसके अंदर जो स्किल होता है वो दब जाता है, याद रखिएगा। डरा सहमा हुआ इंसान अपना विकास संपूर्ण नहीं कर पाता है, वो बालक का सामान्य विकास नहीं हो पाता है, उसके गुण छिप जाते हैं। आगे देखिए प्यारे साथियों, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है आज का, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे 2 सवाल छपेंगे। और आप चाहते हैं हिंदी में 30-30 तो जरूर जुड़ेंगे, पूरा पेडागोगी कंप्लीट करा रहे हैं। कक्षा की गतिविधि, क्लासरूम की एक्टिविटी, रोल प्ले कराएंगे। छात्र अलग अलग भूमिका निभाते हैं, जैसे महात्मा गांधी का कभी दुकानदार बना देंगे तो ग्राहक बना देंगे, तो दुकानदार के रूप में अपना अनुभव शेयर करेगा, तो ग्राहक के रूप में कैसा है ना, रोल प्ले करा दीजिए। जहां भी रोल प्ले मिल गया टैग उसमें, उस ऑप्शन में, तो समझिए कि सबसे अच्छा वर्ड है और उसको टिक कर दीजिए। यही सब चीजें हैं, पकड़ना है आपको। सूचना का अंतर, आपस में बात करके जानकारी को पूरा करते हैं। हो सकता है एक बालक को चीज का जानकारी हो, दूसरा बालक को नहीं हो सकता है दूसरा बालक को जानकारी हो, अभी पहला बालक का नहीं हो, तो आपस में बातचीत करके क्या करेंगे, अपनी जानकारी को शेयर करेंगे, अपने संप्रेषण कौशल विकास होगा, अपनी जानकारी को भी अपने सहयोग करके बच्चा विकसित करेगा। जहां बच्चे को सहयोग करने की भूमिका डेवलप करना है, सहयोग, आपस में बातचीत करके सहयोग की जहां बात आएगा, टैग वर्ड है साथियों। यहाँ पे इंटरव्यू है, एक दूसरे से प्रश्न पूछना। क्या करना, एक दूसरे से प्रश्न पूछने से भी संप्रेषण कौशल का विकास होता है, बेहतरीन विकास होता है। फिर है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, बोलने पर जोर देना, झिझक खत्म हो जाती है। बोलने पर जोर देने से क्या होता है, उसके अंदर जो झिझक है, डर है, लज्जा है, स्वर में खत्म हो जाता है। कॉन्फिडेंस से बोलेगा तो अपना माने चीज उसके अंदर आ जाएगा साथियों। इसलिए कॉन्फिडेंस लाइए। सफलता का पहला रस कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन से है। अच्छा सोचिए, अच्छा बनिएगा। उनको कह दीजिएगा सफलता का स्वाद चखने वाले हैं तुम लोग वही रहेगा, अपना कर्म कीजिए। भागवत गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं, जो किस्मत में भी नहीं लिखा है वो आपको कर्म के बाद मिल जाएगा, कर्म के बाद मिल जाएगा।
प्यारे साथियों, अच्छा सोचिए, अच्छा बनिएगा, आप सफल होने वाले। जेटेट पास ही नहीं 120 नंबर लाने वाले हैं। और शिक्षक भर्ती में आपका एक सीट पक्का है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। अब फेल होने वाला दौर, बेरोजगारी खत्म होने वाला है, याद रखेंगे। साथियों, आप चाहते हैं कि पूरा जेटेट का संपूर्ण क्लास कंप्लीट हो, और आप चाहते हैं नोट्स लेना, तो इस पर कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएगा। और आप पढ़िए थ्योरी, वीडियो देखिए, थ्योरी को पढ़िए, नोट्स को पढ़िए, टेस्ट लगाइए, 3 चरण में तैयारी, और लास्ट में प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, आप पास ही 120 प्लस आएगा। मेरा रणनीति मानते हैं तो आप एग्जाम में टॉप करेंगे। जो टॉपर बच्चे करते हैं वही करिए आप, असफल बच्चे वाला नहीं। पढ़िए, अनुशासन और दिल से पढ़िए, आप एक दिन सफल होंगे। पढ़ना तो बढ़िया से पढ़िए, अनुशासन के साथ पढ़िए, आप एक दिन सफल नहीं टॉप बनेंगे। याद रखिएगा, 1-2 दिन पढ़ के छोड़िएगा नहीं, इससे सफल हो जाते हैं। कोई काम कीजिए तो लगातार कीजिए, कंटिन्यूटी से कीजिए, आप सफल होंगे। यार साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जोहार। अच्छा से पढ़ें, अपना ख्याल रखें, एक दिन आप सफल होने वाले हैं। सफलता का स्वाद आपके पास आने वाला है, याद रखिएगा। मेरा शब्द